हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम जानेंगे यूज ऑफ देयर। ठीक है, देयर का प्रयोग कहाँ होता है इसके विषय में जानते हैं कि देयर का यूज कहाँ कहाँ होता है। चलिए जानते हैं देयर का प्रयोग। देखो, देयर का प्रयोग वैसे कहाँ होता है जहाँ पे किसी चीज में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, किसी चीज में किसी चीज का होना ना होना। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जैसे कहते हैं कि जेब में ये कोई चीज है, कोई चीज है, तो जब किसी चीज में किसी चीज का होना, जैसे हम कहते हैं जेब में पेन है, तो पेन कहाँ है? जेब में, कहीं ना कहीं पाया जा रहा है ना। तो जब कोई चीज कहीं ना कहीं पाई जाए, ऐसा सेंटेंस लगे कि हाँ इसमें जो है, क्योंकि देखो यार इट वाला कैसे प्रयोग करोगे, तो इट के लिए पहचान मैंने कल बताई थी, जहाँ पे समय, महीना, दिन, वर्ष इसकी बात आ जाए तो वहां पे इट का प्रयोग करते हैं, है ना। और जहाँ पे किसका, जहाँ पे किसी चीज में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? देयर का, है ना। जैसे खेत में बंदर हैं, है ना, खेत में बंदर हैं, तो यहाँ पे खेत में कौन पाया जा रहा है? बंदर। कोई चीज, किसी चीज में किसी कोई चीज पाई जा रही है, तो जहां पे किसी चीज में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, ठीक है, वहां पे क्या होता है? देयर का प्रयोग। क्या होता है? देयर का प्रयोग। समझ में आया ना? पहचान लोगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि जो है 2-4 दिन में जैसे हम ज्यादा यूज बता देंगे, इसके टेस्ट लेंगे, मिक्स देंगे, समझ में आया ना, तो उसको जो है आपको करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे समझ में आया हो तो बता दो, नहीं आया तो फिर बता दे। कोई किसी चीज में किसी चीज का होना जब पाया जाता है तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी चीज में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है ना। किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है। क्या होता है? जब किसी चीज का किसी चीज में होना या ना होना पाया जाता है, वहां पे क्या का प्रयोग होता है? देयर का। बाद में लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, पहले समझ लो। चलिए, जैसे अब समझिए, जैसे मान लीजिए खेत में पेड़ है, यहाँ पे कहते हैं खेत में पेड़ है, तो यहाँ पे आ गया ना, खेत में पेड़ है, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले जैसे उसमें ईट वाले में सबसे पहले ईट लगा देते थे, तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले देयर लगा दो। क्या लगा दो? सबसे पहले देयर। देयर के बाद यहाँ आ जाओ, आर माने है, आर, उसके बाद पेड़ की अंग्रेजी ट्री, ट्री माने पेड़, उसके बाद मे की अंग्रेजी इन माने में, उसके बाद खेत की अंग्रेजी द फील्ड। आ गया ना? इधर आया है? देखो फिर से देखो, इसमें जैसे गांव में साधु थे, इसमें सबसे पहले क्या, गांव में आ गया ना, समझ लो ये पे, तो देयर लगा दो। क्या लगा दोगे? देयर। फिर यहां आ जाओ, वेयर माने थे, है ना, साधु की अंग्रेजी सेंट, सेंट माने साधु, और इन मान, अब इस देखो, सबसे पहले देयर लगाया, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश, इन माने में, और फिर गांव की अंग्रेजी विलेज। आ गया ना? कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं और आगे इधर बता, चलो इधर बता दे रहे हैं ना। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ तक, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा। जैसे तालाब, तालाब में मेढक हैं, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले सबसे पहले क्या लगा दोगे? देयर। क्या लगा दोगे? देयर। अब आर माने है, फिर उसके बाद मेढक कहेंगे, फ्रॉग, फ्रॉग माने मेढक, और इन माने में, और फिर तालाब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? पॉन्ड। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? जैसे नहीं वाला आ जाए तो नॉट लगा देना यहाँ पे। जैसे आ जाए तालाब में मेढक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट लग जाएगा, ठीक। जैसे आ जाए तालाब में मेढक नहीं है तो नॉट लगा देंगे। समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, एक दो और बता देंगे फिर उसके बाद।
जैसे जैसे आ जाए हमारे, क्या आ जाएगा, हमारे स्कूल में, है ना, 30 अध्यापक थे, है ना, हमारे स्कूल में 30 अध्यापक थे। तो इधर देखो मैं आ गया ना, इधर समझ लो, जैसे मैं सबसे पहले क्या लगा दोगे, देयर, क्या लगा दोगे, देयर। थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर, है ना। अब 30 अध्यापक थे, उसके बाद क्या आ जाएगा, 30 अध्यापक थे, तो देयर वेयर, 30 अध्यापक की अंग्रेजी 30, है ना, 30 अध्यापक की अंग्रेजी क्या क्या हो जाएगी, टीचर्स, है ना, टीचर्स, टीचर्स इन माने में, उसके बाद हमारे स्कूल में, आवर स्कूल, क्या हो जाएगा, आवर स्कूल। समझ में आ गया ना। और जैसे इस तरह से देखो, क्या वाले इंट्रोगेटिव बताते हैं, एक एक इंट्रोगेटिव बताते हैं जिसमें शुरू में क्या आ जाएगा, जैसे आ जाए क्या पेड़ में बंदर थे। एक चीज समझ लो, अब इसको समझ लो, क्या वाले समझ लो अच्छे से, ठीक है, फिर लिखना है। ऐसे सब जब क्या वाले आए ना, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी इंग्लिश बनानी होगी, लास्ट वाले की, यानी सहायक क्रिया लगानी होती है। क्या लगानी होती है, सहायक क्रिया क्या थी, वेयर थी, तो यहाँ पे थे का है माने होता है, वेयर माने होता है ना थे, तो क्या लगा दोगे, सबसे पहले वेयर, ठीक है, उसके बाद जो लगाना होता है देयर, क्या हो जाएगा, देयर, क्योंकि अभी अब इसकी इंग्लिश बना चुके हो, तो अब इसकी बनाना पड़ेगा, क्या था, मंकी, क्या हो जाएगा, है ना, इन माने में, इन माने में, पेड़ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द ट्री। तो जैसे क्या क्या वाले आ गए ना समझ में, है ना। अब जैसे एक आ जाए, एक और बता देते हैं, क्या जेब में पैसे थे, क्या जेब में पैसे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले किसका किसका बनाना है, देखो क्या क्या, सबसे पहले यहाँ इसकी अंग्रेजी, है ना, तो यहाँ पे क्या थे की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वेयर, है ना, वेयर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या लगा दोगे, देयर, है ना, उसके बाद पैसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पैसे की पैसे लिख दो या मनी लिख दो, मनी, और उसके बाद इन माने में, फिर द पॉकेट, द, ठीक है, समझ में आ गया ना, करके लाओगे ना, तो आपको ये वाले कल वाले कुछ कुछ इट वाले और कुछ ये वाले, आप लोग सभी लोग इसकी प्रैक्टिस, है ना, कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, थैंक यू।